क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को हर कोई बहुत हल्के में लेता है कि एक ऐसे ही तो लिखना है या एक प्रेसी ही तो लिखना है, तो वो तो हम वहाँ मतलब मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो इसकी तैयारी नहीं करके जाते, वो ऑन द स्पॉट ही अपना उनका पहला ऐसे एग्जाम वाले दिन ही होता है। बट आई थिंक वो बहुत ही रिस्की एक चीज़ हो जाती है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश 100 मार्क्स का आता है, 50% आपका पेपर है, तो आई थिंक उसको एक अगर ड्यू वेटेज दी जाए तो काफ़ी रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट वो हो सकता है वहाँ पर। तो मतलब डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए आपने ऐसे को किस तरीके से आप लिखा करते थे? मतलब आप कोई भी एक गिवन टॉपिक है, क्योंकि मेजरली जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो एआरडी से या ईएसआई के टॉपिक्स ही होते हैं। बट अगेन एआरडी और ईएसआई के जो टॉपिक्स होते हैं उन्हें हम बहुत ही लिमिटेड उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसी को आपको 700 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है, 800 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है, तो वो आप कैसे लिखा करते थे? मतलब कैसे उसको इतना इलेबोरेट या इतना एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप उसको कैसे लिख कर आ पाते थे? एक तो मैंने थोड़े कोर्स याद किए हुए थे नॉर्मल, जैसे एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोड, फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिलेटेड कोड, जो भी नॉर्मल टॉपिक्स रहते हैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोड, जैसे एआई की वगैरह पे। तो मैंने कुछ टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट किए थे। एआई हो गया, हाँ। आपका चैट जीपीटी न्यूज़ में था, एआरडी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में आ रखे हैं ऐसे वगैरह, वो तो मैंने शॉर्टलिस्ट की। फिर उनमें से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे उनके ऊपर मैंने खुद एसेस लिखे। थोड़ा बहुत मैं ऐसे लिखने से पहले ये करता था कि उनके ऊपर रीडिंग कर लेता था पिछले दिन, उस दिन नहीं, ताकि मेरे दिमाग में थोड़ा भूल भी जाऊँ मैं। जो पिछले दिन मैं रीडिंग कर लूँगा उनके टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग सोर्सेज से जहाँ भी मुझे ठीक लगता है। फिर अगले दिन ऐसे लिखने से पहले मैं प्रॉपर टाइम में लगा दूँगा उसमें। फिर मेरा रहेगा एक रफ शीट में मैं लिखूँ कौन से पॉइंट्स मेरे को याद आ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में जैसे ये लिख सकता हूँ मैं, आगे जो मेरे को लिखने हैं उसका इकोनॉमिक एनालिसिस कर दूंगा, लीगल एनालिसिस, जो भी एनालिसिस करने हैं, और लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है कि इंप्रेसिव होनी चाहिए, प्रॉपर नोट पे एंड करूँगा। वो जैसे ही वो पहले मैं फ्रेमवर्क सब बना लेता, उसको प्रॉपर लिखना स्टार्ट कर देता मैं। तो मेरी कोशिश रहती थी कि जितना मैंने टाइम दिया उससे 2-3 मिनट पहले ही मैं कंप्लीट कर सकूँ, ताकि मैं प्रूफ रीड कर सकूँ मैं। हाँ, उसका बहुत डिफरेंस, मतलब प्रूफ रीडिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है।